चलिए शुरू करते हैं आरआरबी ग्रुप डी का पेपर। तो इसमें कुल मिला के 25 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। कहा गया कि वर्तमान में किम की माता की आयु किम की आयु की 7 गुना है। अगर मैं बात करूं किम की आयु और किम के मदर्स की आयु, तो के एम लिख रहा हूँ, मतलब उनकी मम्मी की आयु। कह रहा है ये 7 गुना है। अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, हाँ या ना। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना है? 18 है। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? अगर हम टोटल करेंगे तो 18 दूनी 36। तो देखो 2 वर्ष ये बढ़ेंगे तो 2 वर्ष ये भी बढ़ेंगे, ओवरऑल 4 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो 7 और 1 8x प्लस का 4 वर्ष बढ़ जाएंगे और ये हो जाएगा 36। उधर जाएगा तो 36 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 32। 8 चौक 32, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्लियर हुआ? ठीक है। इसको हम डायरेक्टली कह सकते थे कि 7 और 1 8 होता है, और 2 वर्ष बाद तो 2 दूनी 4 और 36 में से 4 गया 32। मतलब आप ओरल भी इसको कर सकते थे। तो किम की जो आयु होगी वो होगी 4 वर्ष। अगला अगला कह रहा है कि 208 और 216 के 50% ज्ञात करो। कुछ एक चीज़ समझना बहुत ध्यान से कि 208, चलो ठीक है 208 लिख लिया, और फिर कह रहा है 216 का एलसीएम का 50% ज्ञात करना है। तो हमें पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। पर एक चीज़ बताओ, 50% होता है 1/2। यहाँ पर लिखा हुआ है 8, यहाँ लिखा हुआ है 6, कहीं पर भी 5 तो आया ही नहीं है, ना कहीं 0 आया है। तो क्या हमारे ये ऑप्शन होंगे? क्या नहीं। देख के समझ में आ सकता है विद इन 1 सेकेंड कि ए और डी तो नहीं होंगे। अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। चलो एक काम करते हैं, हम 8 से डिवाइड कर लें। 8 से डिवाइड कर लें, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, ये 26 आ गया। 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 होगा, 26 27। अच्छा 26 को हम हटा करके 13 लिख लेंगे, इसको 8 को हम 16 लिख लेंगे, 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 16 इंटू 13 इंटू 27, और इसका कितना करना है? 50%। 50% का मतलब है 1/2। आप काट देते हैं तो कितना आ जाएगा? 8। हमें एक चीज़ दिख रही है कि यूनिट डिजिट अलग अलग है, कि यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करें तो 7 त्रिक 21, और 21 में 8 का गुणा करेंगे तो आखिरी में 8 आएगा, 6 नहीं आएगा। क्लियर हुआ? अगर इसको आप खुद से करोगे तो मुश्किल से ये 15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, 10 से 15 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। मैं बता रहा हूँ, इस वजह से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है। ठीक, चलो अगला कह रहा है कि 1890 रुपये की राशि को 3 मित्र हैं, ए और बी और सी। ए है और बी है और सी है। इसके बीच में 2 और 3 और 4 के अनुपात में बांटा गया है। कितने रुपए की अमाउंट है? 1890 की अमाउंट है। ठीक है। 4 3 7 4, सॉरी 3 2 5 4 9। तो अगर मैं 9 की बात करूं तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18, 9 का 9, यानी कि 210 रुपये। क्लियर? 210 रुपये ये आ जाएगा। 210 इंटू 2 यानी कि 420 रुपये। क्लियर? अब ये कह रहा है कि ABC को अगर हम इस अनुपात में बांटते हैं, किस अनुपात में बांटते हैं? 2 4 1, तो 4 2 6 और 1 7, तो 1890 को अगर हम 7 से डिवाइड करते तो 7 दूनी 14 और 7 7 49, आता 270। 270 का दुगना हो गया 540 हो गया। अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होगा अनुपात में। ठीक, तो कितनी राशि और प्राप्त होगी? कितनी और प्राप्त होती? तो 540 में से हम कितना कर दें? 420 ना, तो 120 रुपये ज़्यादा प्राप्त होता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला करें। आप बताना जरा इसका अमाउंट कितना होगा, सॉरी इसका क्या आएगा यहाँ पर। देखो एक चीज़ बहुत ध्यान से, कुछ दिखा? पैटर्न कुछ समझ में आया? पैटर्न कुछ समझ में आया कि क्या हो रहा है? देखो कुछ भी हो रहा होगा, बट ये इसका 3 गुना है, ये लगभग इसका 4 गुना है, ये लगभग इसका 5 गुना है। ठीक,
तो हमें ये दिखा, जस्ट वन सेकंड, हमें ये दिखा कि अगर हम 19 का, चलो 19 को छोड़ो, हम इसको करके देखते हैं। 34 इंटू लगभग 3 करते हैं तो 34 इंटू 3 33 का करते तो 99 आता है, यानी 102 आ गया। 102 में से अगर मुझे 99 बनाना है तो माइनस का 3 करना पड़ेगा, 99 आ गया। अब 99 का इंटू 4 करके देखते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है ये 100 है, 100 से लगभग ये, ठीक है। तो 9 चौको 36 की 6 हासिल लेगा 3, 9 चौको 36 और 39, तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है। 400 में से 4 कम। अब अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूं तो 392 आ जाएगा। तो एक पैटर्न समझ में आया कि जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को माइनस कर रहे हैं, तो हमें आंसर मिल रहा है। मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, आंसर मिल गया। क्या हम 19 में से हम 1 का मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर सकते हैं? 19 से करना 19 माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना, 18। 18 यहाँ लिख देते हैं। ऑप्शन में है कि 18? हाँ है। आगे चेक कर लेते हैं। 18 दूनी 36 में से 2 जाएगा तो 34 बचेगा, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर 18 सही है। करें आगे बढ़ें। देखो कह रहा है एक समूह में 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। 20 लड़के हैं 30 लड़कियां, यानी कि 20 और 30 के बीच में, बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में जो रेशियो बनेगा 2 और 3 का बनेगा। लड़कों का वजन 24 है, लड़कियों का वजन 14 है। तो औसत एवरेज वजन कितना हो गया भाई? 24 इंटू 2 लड़कों का लड़कों के साथ, प्लस 14 इंटू 3 लड़कियों का लड़कियों के साथ, अपॉन में कितना, 3 और 2 टोटल हो जाएगा 5। तो 24 दूना 48 और 14 तय 42, 48 42 होता है 90, बटे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, ठीक। चलो अगला करते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या n को जब हम 40 से डिवाइड करते हैं तो कुछ आता है यहाँ पर और कुछ कट कुटा करके आखिरी में शेष बचता है। कह रहा है जो यहाँ आता है भागफल, वो विभाजक यानी कि 40 से 70% अधिक है। तो 14 चौको 56 डायरेक्टली लिखूँ? नहीं समझ में आया? अब देखो ज़रा, 40 इंटू 70% अधिक है, मतलब 100 में से 70 ज़्यादा है, 170%। तो 14, अरे यार गड़बड़ हो गई, 17 34 70 51 17 चौको 68, 68 आएगा। 14 मुझे समझ में आ गया, मैंने 40 140 कर दिया, कोई बात नहीं। और जो विभाजक है वो भाजक का 90% है, तो 9 चौको 36 आ जाएगा। हमारा n कैसे निकलता है? इन दोनों का मल्टीपल प्लस का ये, ठीक। तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी? 40 इंटू 68 और प्लस का 36। एक बात समझना, हम 40 का मल्टीपल करेंगे यानी 10 है, तो आखिरी में 0 आएगा ही आएगा, प्लस 36 जोड़ेंगे तो 6 और 0 मिलकर के लास्ट में यूनिट डिजिट 6 हो गए। लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा सिर्फ इसमें दिख रहा है, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, पहले ही दिख रहा था, ये भी नहीं होगा। आप चाहे तो मल्टीपल कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से हम कैलकुलेशन को बचा सकते हैं अपने, और यही 10-15 सेकंड जोड़ जोड़ के, मतलब 5 सेकंड बचा लिया, किसी में 10 सेकंड बचा लिया, किसी में 4 सेकंड बचा लिया। आप देखोगे कि आपके अच्छे खासे सवाल हो गए और आपने अच्छा खासा अमाउंट समय भी बचा लिया, तो आप दूसरों जो चीज़ें कठिन हैं उनमें आप समय दे पाओगे। अब समांतर चतुर्भुज बनाना है तो बना लेते हैं भाई, देखते हैं बन पाएगा मुझसे। आप तब तक के ट्राई कीजिए ना, एक बार आप ट्राई कीजिए। समांतर चतुर्भुज ऐसे ही बनता है यार। अभी इतना ज़्यादा डेवलप है नहीं मेरा टैबलेट, ठीक है, नॉर्मल सा टैबलेट है, आप जानती हो, तो ये सब चीज़ें थोड़ा हो नहीं पाती हैं। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, आपको समझाने की, ठीक है। ठीक है, काम चलने के लिए इतना काफ़ी है, काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी और डी ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। डी एम ए बी पर लंब है। डी से एम को अगर हमने ऐसे लिखा तो ये डी एम जो है वो ए बी पर
लंब है। ए बी की AM की लंबाई है 6, ये है 6, और MB की लंबाई कितनी है 20 है। अच्छा, यदि AD ये रहा, वो कह रहा है 10 है, तो बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो बेस तो हमारा AB होगा, परपेंडिकुलर हाइट यानी DM होगा। और DM को हम कैसे निकालेंगे, क्या हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा कि 10 का स्क्वायर बराबर होता है क्या 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हाइट का स्क्वायर। चलो इसको हम हाइट मान लेते हैं h। तो डायरेक्टली पता होना चाहिए h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, पता होना चाहिए ना, निकालना आप देखना h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 हो जाएगी। तो अगर 8 आ गई तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बेस यानी कि 26 इंटू हाइट कितना है 8, तो 8 48, 48 में 8 आखिरी में यही आ रहा है, और कहीं तो आ नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर डी। और 8 48 के 8, 8 दूनी 16, 4 20, देखो आ रहा है, फिर भी मल्टीपल भी कर लो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि 4000 को एक योजना ए में 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश करके अर्जित ब्याज उस ब्याज के बराबर है जो 3 वर्षों के लिए योजना बी में 10% की साधारण ब्याज पर निवेश की प्राप्त होता है। तो बी द्वारा राशि ज्ञात करो। देखो 4000 का अमाउंट 2 साल के लिए 12% पर जो भी इंटरेस्ट देगा, बी पर पता नहीं कितना अमाउंट था, पर हाँ वो 3 साल के लिए कितना था 10%, इतना इसके बराबर था। तो पहले तो 100 से 100 काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो 32 के आगे डबल जीरो लगाना मत भूलना, और यही अमाउंट हो जाएगा, है कि नहीं। अगला करें। अब क्वेश्चन में कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, ठीक है। कह रहा है आपको एक प्रश्न के साथ 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन उत्तर देने के लिए आवश्यक या पर्याप्त है आपको बताना है। आपके पास एक प्रश्न है कि 3x प्लस वाई बराबर 23 में y का मान कितना होगा, और आपके पास 2 कथन है। पहला कथन क्या है कि x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। दूसरा कथन क्या है आपके पास कि 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 26। बेसिकली अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू है 13। अब आप सोचिए, आपको लग रहा होगा कि ये वाला जो है ना, और इस वाले को कथन दूसरे को सॉल्व कर सकते हैं। भाई अगर हम माइनस कर देंगे तो 23 में से 13 जाएगा 10, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। x की वैल्यू 5 आ गई, 5 से 15 हो जाएगी, y की वैल्यू 8 आ गई। हो तो रहा है सॉल्व, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है और आप मार्क करोगे बी। बट ऐसा नहीं है, गलत है। कह दो कि ये नहीं हो सकता, दिमाग में आ रहा होगा कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कहीं y नहीं है। y है या नहीं वो मैटर नहीं कर रहा है, कह रहा है ये कि क्या हम इस इक्वेशन से हम y का मान निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर ये देखा जाए तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर का फार्मूला है, आप कर लीजिएगा ज़रा सा, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5। अगर हम 5 यहाँ रखेंगे तो 5 से 15, और 23 में से 15 जाएगा तो y की वैल्यू 8 तो फिर भी आ रही है ना। तो हम कथन 1 से भी निकाल सकते हैं, कथन 2 से भी निकाल सकते हैं, यानी दोनों की ज़रूरत नहीं है। या तो कथन 1 की जरूरत है या तो कथन 2 की जरूरत है, तो या केवल कथन 1 या केवल कथन 2 पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्लियर हुआ। अगला करें। कह रहा एक पाइप 48 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर सकता है 48 लीटर पानी भर सकता है। चलिए, जबकि दूसरा व्यक्ति कुएं से 30 सेकेंड में 15 लीटर पानी, अगर 30 सेकेंड में 15 लीटर पानी निकाल रहा है तो 1 मिनट में 15 दूनी 30 लीटर पानी निकालेगा। तो 1 मिनट में 15 दूनी 30 पानी निकाल देगा, ये निकाल देगा, जाहिर सी बात है। ठीक, तो हमसे कुछ मिला करके देखा जाए तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, भरने वाला 48 लीटर भर रहा है पर निकालने वाला 30 ही निकाल पा रहा है, यानी हम 18 लीटर ही पानी 1 मिनट में भर पा रहे हैं। क्लियर हो गई बात।
इस तरह से कुएं में 45 मिनट में भर जाता है तो कुएं की क्षमता कितनी होगी। अगर 45 मिनट में भर जाता है तो हर 1 मिनट में 18 लीटर पानी, 45 मिनट में कितना हो जाएगा, 45 से मल्टीपल कर देंगे। कैसे करेंगे, इसको आप आधा कर दो तो 9 आ जाएगा, इसको दुगना कर दो तो 90 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी संख्या में 2 का गुणा करो, 2 का भाग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 9 9 हो जाएगा 81। इससे बस हमारा एक चीज़ हो जाता है कि 18 पंचे 90, 18 चौको, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके के 5 वालों में तो आप ट्राई कर लीजिएगा। जैसे मान लो एग्जांपल 65 का अगर आपको किससे करूँ, 32 से भाग करना है, गुणा करना है, सॉरी 65 का 32 से, तो 65 का दुगना कर लो 130, और इसको कर लो कितना, आधा 16। अब 13 का पहाड़ा तो आता ही है, 16 थे 48 के 8, 16 के नाम 16, 4 20 लो, हो गया आसानी से ये 0। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला करते हैं। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का योग, अगर हम a प्लस बी की बात करें वो है 39, और उनका अंतर यानी a माइनस बी की बात करें तो वो हो जाएगा 5। कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। एक चीज़ बताना, अगर मुझे संख्या निकालनी है तो हम जोड़ के आधा कर दें, और बड़ी संख्या निकालनी है तो हम जोड़ के आधा कर दें, छोटी संख्या निकालनी है तो हम घटा के आधा कर दें। ठीक है, जोड़ा, पहले जोड़ा 44 में से 2 का भाग करेंगे तो 22 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 34 आ जाएगा, 34 में से 2 का भाग करेंगे तो 17 दूनी 34 आएगा। अब गुणा कह रहा है तो 22 इंटू 17 कर दो, 17 दूनी 34 लिख दो, बीच में 7 लिख दो। आया ना समझ में कैसे किया भाई। इसको हमने ऐसे किया 11 इंटू 2 इंटू 17, और 17 दूनी कितना होता है 34, और आपको 11 का मल्टीपल करना तो आता ही है। 3 इधर लिखो, 4 इधर लिखो, इन दोनों का बीच का ऐड करके ऐसे कर लिख दो। ठीक, यही हो गया। अगला सवाल करते हैं। 18, 22, 34, क्वेश्चन मार्क, 82 और 118। चलिए बताइए कैसे होगा ये सवाल, सीरीज कैसे बनेगी। ठीक है, आपको बहुत सारी बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कोई बात नहीं, घर है तो काम वाम चलते रहते हैं ना। तो चलिए इसको देखते हैं जरा सा। एक चीज़ समझ में आ रही है कि 18 में से 4 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 में से 12 जोड़ेंगे तो भी 34, तो 34 आ जाएगा। इसमें क्या जोड़ें, इसमें क्या जोड़ें पता नहीं, बट इसमें से ये क्या जोड़ रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं हम 36। ठीक है, अब 4 के 36 में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो लेन देन है। एक काम करें, डबल डिफरेंस निकाल लें। 4 में हम कितना जोड़ दें कि 12 आ जाए, 8। तो क्या 12 में एक बार 8 जोड़ करके हम 20 ला सकते हैं, हाँ। और 20 और ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 54। 54 में से फिर देखो, फिर इसमें से हम 8 जोड़ करके कितना आ जाएगा ये 28, और 28, 54 में से 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 82। एकदम परफेक्ट हो रहा है, यानी 54 हमारा आंसर एकदम सही है। क्लियर, आगे बढ़ें। 2 कार क्रमशः 72 किलोमीटर और कितने लिखा हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने में उनको 2 सेकंड, पहले कारों के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 सेकंड में पार कर लेती हैं। ठीक है, तो देखो बीच की दूरी बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम, रिलेटिव स्पीड, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड कितना हो जाएगा, एक बार हम 72, क्योंकि डिफरेंट अपोजिट नहीं है, सॉरी एक दूसरे के अपोजिट में है, इसलिए हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ठीक, अब ये कहाँ लगा दिया भाई मैंने ब्रैकेट, अब इसको 5/18 भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको इसमें मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। इंटू समय कितना है 2 सेकंड, कर लें। अब दोनों को जोड़ के करो या ऐसे भी कर सकते हो, 18 चौक 72, 18 14, 18 36, 18 23 54, और 4 दिन कितना हो जाएगा 7, तो 7 इंटू 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 7 दाम 70। आप दोनों को जोड़ते तब भी करते तब भी वही आता है, 18 70 आ जाता है, फिर पहाड़ा आपको ज़्यादा लंबा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगला जस्ट 1 मिनट ना। चलिए इस सवाल को करते हैं कि किसी संख्या के 25%, किसी संख्या का 25% का मतलब होता है 1/4, उस संख्या के स्वयं के 1/7 से 9 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। इधर उठा के लाएंगे
तो x/4 माइनस x/7 की वैल्यू 9 के बराबर आ जाएगी। 7 एक नाम 7, 4 एक नाम 4, 7 में से 4 जाएगा तो 3x अपॉन 7 चौक 28 बराबर 9 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। 28 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? 28 नहीं 84 होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आसानी से हो जाने वाला सवाल ये है। कह रहा ए अकेला किसी काम को 13 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 13 दिन में कर सकता है। अच्छा, बी कह रहा है कि कितना है? बी की क्षमता ए की क्षमता का 62.5% है। 62.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 62.5 को हम 5/88 लिखते हैं कि नहीं? हाँ या ना? ठीक, इतना लिखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कह रहा है ये 13 का कितना है? इतनी क्षमता है। अच्छा, क्षमता अगर कम है तो दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक, दिन ज़्यादा कैसे लगेंगे? जब हम इसका उल्टा कर देंगे, 8/5 कर देंगे। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 13 इंटू 8। 13 का 13 से करेंगे तो ये बचेगा सिर्फ 8। इसका इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये सिर्फ बचेगा कितना? 5 बचेगा। तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13। हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 13 इंटू 8। और हमारे पास दोनों मिल के कितना काम कर रहे हैं? 13 काम कर रहे हैं। 13 से 13 कट जाएगा, पूरा काम 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं? चलो अगला करते हैं। कह रहा ए और बी क्रमशः ए और बी क्रमशः 5 और 6 के अनुपात में निवेश करके कारोबार का शुरू करते हैं। एक वर्ष बाद अच्छा, इसको मैंने 5x मान लिया, इसको हमने 6x मान लिया, बस ऐसे ही मन हो रहा है। ठीक है, ए ने अपने एक 40% और बी ने 50% की वृद्धि करी। 40% की वृद्धि करने का मतलब हो गया कि 5x में से 140/100 हो गया। और इसमें बी में क्या हो गया? 6x में से 50% की वृद्धि का मतलब होता है 150/100 कर देना। ठीक, तो 5x कॉमन ले लूँ इसमें से, तो 100 प्लस 140 यानी कि 240/100 आ जाएगा। और इसको क्या हो जाएगा? 6x कॉमन कर लूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ क्या? 250/100 आ जाएगा। मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा गड़बड़ कर दी, इससे सब फ्रैक्शन में कर लेता, पर चलो अब हो गया तो कोई बात नहीं। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 पचे 25 आ जाएगा, 6 से काटेंगे 6 चौको 24 आ जाएगा, यानी 4 और 5 के रेशियो में बनेगा। 5 4 9 होता है, 9 पार्ट की वैल्यू 9000, यानी इसको मिलेगा 4000, इसको मिलेगा 5000। हमसे पूछा गया क्या गया था? ए का लाभ का हिस्सा कितना होगा? तो 4000। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला करें। एक आयत की लंबाई और विकर्ण की लंबाई, आयत की लंबाई अगर 20 है, विकर्ण की डायगोनल की लंबाई अगर 25 है, तो बेस कितना होगा? जाहिर सी बात है 15 होगा। करना तो आता है ना, डायगोनल का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर, माइनस कर देंगे इसको तो ये 20 का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर। तो एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो, सॉरी जोड़ने में 45 आएगा, 25 नहीं आएगा। 45 इंटू 5 करेंगे 225 आ जाएगा, जो कि बी की वैल्यू होती है 225 में 15 की। इसी बात को डायरेक्टली आपको याद है, ट्रिपलेट याद होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और ऐसे भी समझ लो कि आपको इसके तो ट्रिपलेट याद होंगे ना, 3 4 5 के, तो बस 5 का मल्टीपल कर दो, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25, तो कहीं भी 25 20 मिल जाए तो एक ट्रिपलेट उसका 15 होगा। फिर कह रहा आयत की परिधि ज्ञात करो, तो परिधि कैसे निकालेंगे? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। तो 2 टाइम्स ऑफ एल की वैल्यू कितनी है? 20, बी की वैल्यू कितनी है? 15, 20 15 35, 35 का दूना 70। चलिए, सॉरी फॉर दिस। हाँ, कह रहा है पी और क्यू 84 टॉफियों को क्रमशः, पी और क्यू 84 टॉफियों क्रमशः 3 और 4 के अनुपात में बांटते हैं। 4 और 3 7, 7 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 12 7 84, यानी कि 12, 12 3 36, तो पी को मिलेंगे 36 और 12 चौक 48, क्यू को मिलेंगे 48।
फिर कह रहा है पी ने 9 टॉफ़ियाँ और ख़रीद ली, तो इसके पास हो गए 45 टॉफ़ी, जबकि क्यू ने 2 टॉफ़ी खरीदी, तो इसके पास हो गए 50 टॉफ़ी। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए पी और क्यू की टॉफ़ी के अनुपात कितना हो गया। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 5 दम 50, 9 और 10 का अनुपात है, कहाँ गया, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सरोज ने एक निश्चित समय में बस को 120 की यात्रा करनी थी, पर पंचर होने के कारण 20% गति में कमी आ जाती है। सरोज अपने गंतव्य स्थान से 1 घंटे देरी से पहुंचता है। ठीक है, वास्तविक गति ज्ञात करो। अगर 1 घंटे की देरी हो रही है तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब अगर उसकी गति 5 थी तो अब 20% कम होगी, यानी कि अब उसकी गति कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर, ये चीज़ समझ में आती है। ठीक, तो 120 बटे पहले कितना 5 ये चलना था, माइनस 120 बटे अब कितना हो जाएगा 4। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, समझाता हूँ, बहुत अच्छे समझा देता हूँ, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूँगा। ठीक है, देखो एक चीज़ बताऊँ कि दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी चलनी थी 120, स्पीड हमें नहीं पता थी, तो हमने स्पीड को मान ली कितनी 5x। क्यों मान ली 5x स्पीड, बस मन है, अभी बताऊंगा क्यों। और ये समय उसका लगता है t, तो यहाँ से अगर मैं t को निकालूं तो 120 बटे 5x आ जाएगा। ठीक है, पर यही 120 किलोमीटर की दूरी अब 20% की कमी आ रही है, तो फिर 5x में से 20% की कमी मतलब 80% आ रहा है, तो 8 पंच 40 यानी 400x बटे 100, इसका मतलब हो जाएगा 4x। तो 120 अब रफ्तार कितनी हो गई 4x इंटू टी, और टी में कितना हो गया 1 घंटे की ज़रूरत हो गई, मतलब 1 घंटे बढ़ गया। तो यहाँ से t प्लस 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 120 प्लस कितना आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 4x। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो 120 बटे 4x और माइनस 120 बटे 5x बराबर कितना हो गया 1 घंटे का डिफरेंस। बस इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख रहा था, इसी चीज़ को मैं डायरेक्टली कर रहा था। ठीक है, कि पहले 5x थी 4x थी, हाँ मैं यहाँ पर माइनस का 1 आवर लिखता। अब 120 अगर मैं कॉमन कर लूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 माइनस 4, तो 5 को 20x बराबर कितना हो जाएगा 1। 20 से इसको काट दो तो 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसका मतलब ये है कि पहले स्पीड थी 6 पंचे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 4x हो गई, तो पंचर होने के बाद 6 चौको 24 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा गया था वास्तविक गति क्या है, वास्तविक तो भाई 30 है। ठीक, अगर पंचर वाली गति पूछता तो 24 होती। समझ में आया, इतना बड़ा हमने बताया, करना नहीं है इतना बड़ा, जितने जो हमने लास्ट में उसमें करा था ना 120 बटे 5x माइनस 120 बटे 4x बराबर -1, वो डायरेक्टली करना है, उतना ही समझना है। बस समझ, पहले बताया ना कि शॉर्ट ट्रिक से पहले आपको थोड़ा उसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। चलो, दो संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 88 है। कोई भी दो संख्या उनका गुणनफल हमसे कह रहा है 88 है, इसका और वर्गों का योग। एक काम करें, ए को हम 11 और बी को हम 8 मान लें, पहले दिमाग में मेरे आ गया था आंसर। तो 11 का स्क्वायर 101 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ देंगे 185। देखो ये मैच कर रहा है। तो कह रहा उन संख्याओं के योग का वर्ग मतलब पहले योग कर लेना है, तो 11 18 हो जाएगा 19, और उसका वर्ग कितना हो जाएगा 361। चलिए अगला करें, इस क्वेश्चन को जरा सा करना 1 सेकंड के लिए। जी पॉज करके करना, मैं बताता हूँ। कह रहा एक वर्ग का क्षेत्रफल वही है, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल वही है जो एक आयत का है, और जिसकी लंबाई कितनी है
18 और चौड़ाई कितनी है 8। तो 18 8 144 का रूट निकालोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल नहीं भी आता तो आप कर सकते हो कैसे, 18 का आधा कर लो। और फिर भी फालतू कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ऐसे कर सकते हो कि इसका आधा कर लिया तो 9 आ गया, इसका दुगना कर लिया तो 16 हो गया। 9 का होता है 3 और 16 का होता है 4, और 4 3 कितना हो गया 12। तो ए की वैल्यू 12 आ गई। कह रहा वर्ग का और आयत का परिमाप क्रमशः कितना होगा। तो वर्ग का परिमाप होगा 4a यानी कि 4 × 12, और आयत का परिमाप होगा 2 टाइम्स ऑफ l + b यानी 18 और प्लस 8 यानी 26। तो 2 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 2, और फिर 2 से इसको काट दिया तो ये हो जाएगा 13। तो 12 और 13 रेशियो रहेगा। वेयर इज दिस, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। आगे करें, चलिए। कह रहा है साइन ए की वैल्यू है √3/2। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपको पता चल गया ए की वैल्यू कितनी आ गई 60। फिर साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/2 लिखेंगे। ठीक है, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इसको 3/4 लिखेंगे। यानी और इंटू में कितना लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद करके इंटू में कितना लिखा हुआ है 60 अपॉन में कितना 5। यानी आपको क्या लिखना है, ये तो मैंने आपको वैल्यू लिख के बताई, आपको डायरेक्ट लिखना है 1 + 2 + 3/4 और इंटू में कितना 6/5, ये लिखना है आपको। और हो सके तो आप इसको भी अगर जोड़ सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि 4 अगर यहाँ बनाना है तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 2 और 3 3 और 2 मिला करके हो जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा 60/5। आप अगर ये लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि जितने स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये से ये कट जाएगा, 15 चौको 60 आता है। अगर आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली तो ओरल हो जाएगा फिर आपसे। ठीक है, तो 15 आंसर आ जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। 128 का 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 8 128 होता है, 8 9 72, 72 में से 7 जाएगा तो 65 बचेगा। हुआ ओरल। ठीक है, अब इसको जितना आप लिखोगे उतना आपका समय जाएगा, आप कर लीजिएगा ये। ठीक, ए और बी, ए का विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 150, बी कोई सामान 180 रुपये में खरीदता है। कह रहा है ए वस्तु पर क्रमशः 20% का लाभ और बी पर 25% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 150 का 20% कितना होगा 30 रुपये। प्रॉफिट में कितना आया 30 रुपये आया, मिला के देखा जाए तो 180 हो जाएगा। ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस ना, बिक रही है इसमें चीज़। 25% की हानि होती है, 25% की हानि का मतलब 1/4। तो 180 का 1/4 यानी कि 45, तो 135 आ जाएगा। माइनस का 45 कर लो भाई, ये हानि हुई है तो कितना आ जाएगा 135। 135 अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, कह रहा है विक्रय मूल्य का योग ज्ञात करो, तो 5 8 3 11, ये आ जाएगा 315। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तो नहीं हो सकता था। ठीक है, हाँ इन तीनों में कन्फ्यूज़न हो सकती थी क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। अब ये 45 कैसे निकाला ये सोच रहे होगे, तो भाई ऐसे कर लो, 180 का सामान था, 25% की हानि यानी कि 75/100। 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से इसको भाग कर दिया, कितना आ गया 90 आ गया। अरे नहीं 45 आ गया। 45 5 3 15 की 5 हासिल लगा 1 4 3 12 और 1 13 हो गया। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अगला करें। ये हो जाएगा, ये पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट है। कह रहा है 2/7 और इंटू में y बराबर 0.79 माइनस, ये ऊपर मैंने ज़्यादा लिख दिया, आप सही बराबर करिएगा। ठीक है, 1.77 में से 3 का ज़रा डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 0.3 5 15 3 9 27 यानी कि 59 डिवाइड 0.59, और माइनस करेंगे तो 2/7 इंटू वाई बराबर 0.20। 20 का मतलब हो गया यहाँ पर आ जाएगा 100, 20 पंचे 100,
5 दूनी 10, तो y ऊपर जाएगा तो आ जाएगा, सॉरी y ऊपर नहीं जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, तो 7/10 आंसर आ जाएगा। 10/7 मत कर देना, तो 7/10। वैसे ऑप्शन में कर भी दोगे तो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर कुछ गलती होती है या कहीं हमसे क्वेश्चन में गलती हुई है, सोल्यूशन में गलती हुई है, तो कमेंट में पिन कर दीजिएगा, उसको बता दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, अगर नया आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। अगर पसंद आया है वीडियो तो ही लाइक कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।